तो देख सकते हैं इनर व्हील क्लब के सदस्यों के द्वारा मुख्य अतिथि कोमल सैनी जी, जो कि मेयर है पानीपत की, उनको टोकन ऑफ लव दे करके मान सम्मान उनका किया जा रहा है। जो एक परंपरा है हिंदुस्तान की, उसका निर्वहन किया जा रहा है इनर व्हील क्लब के सदस्यों के द्वारा। बड़ा ही सुंदर नज़ारा और मनोरम दृश्य है ये, और लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। इनर व्हील क्लब एक ऐसा क्लब जिसमें वो तमाम महिलाएं हैं जो अपने घर के साथ साथ शहर के कुछ ज़रूरतमंद परिवारों की जिम्मेदारी को भी निभाती हैं। और आज का जो कार्यक्रम है इंस्टॉलेशन सेरेमनी, कोमल सैनी जी से बातचीत कर लेते हैं। कोमल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इनर व्हील क्लब के इस कार्यक्रम में आने को मौका मिला आपको। मैं जो हमारे इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट बनी है उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और सभी मेंबर्स जो हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और आज तीज का त्यौहार मनाने के लिए भी सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, और जैसे आप देख ही रही हैं सब लोग इतना सुंदर सज धज के रेडी। हेमा दीदी बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसी संस्था है जो हमेशा से गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करती हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम हमेशा देखते हैं कि इनर व्हील क्लब की जो मेंबर्स हैं वो हमेशा हमें वहाँ पर मिलती हैं। तो ये एक ऐसी संस्था है जहाँ आप देखेंगे कि किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, किसी को किसी भी प्रकार की सुविधा की ज़रूरत है, गरीब बच्चों के लिए, पक्षियों के लिए, पर्यावरण के लिए हर प्रकार से काम करती हैं। तो ऐसी संस्था की हमारे पानीपत को बहुत ज़रूरत है, और ये संस्था बहुत दिल से काम करती है। और 1 साल का इनका पूरा, जैसे प्रेसिडेंट जो बनते हैं उनका कार्यकाल होता है, और सभी मेंबर्स मिलकर 1 साल में इतने सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, इतनी सारी सेवाएं 1 साल में देते हैं, जितनी हम लोग सोचते हैं कि करेंगे उससे पहले ये संस्था वो काम कर देती है। और हेमा जी जो है हमारे पर्यावरण के लिए इतना काम कर रहे हैं कि वो 40,000 पेड़ अब तक हमारे पानीपत शहर में लगा चुकी हैं। तो ऐसी संस्थाओं को, डॉक्टर हेमा रमन को, सभी मेंबर्स को और प्रेसिडेंट मैम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पेड़ों को लेकर के एक बात पूछना चाहूँगी। मैं हर साल सरकार ये कहती है कि लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन वो पेड़ जाते कहाँ हैं? अगर बाद में देखें तो कहीं नज़र नहीं आते वो। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि पानीपत में हर जगह पेड़ भी है, ग्रीनरी भी है। अगर हम 10 पेड़ लगाते हैं तो हो सकता है 10 में से 2 पेड़ ऐसे हैं जो नहीं आगे ग्रो कर पाते हैं, लेकिन 8 पेड़ उनमें से चलते भी हैं, और ये उसी की वजह से आज आप पानीपत में इतनी ग्रीनरी भी देख रहे हैं। और जैसे मैंने आपको अभी बताया भी, डॉक्टर हेमा रमन जिस प्रकार से पेड़ों की देखभाल करती हैं, ये आज उसी का परिणाम है कि आज इतनी सारी ग्रीनरी, इतने सारे पेड़ पानीपत में हैं। जी हेमा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब की बार कितने पेड़ लगाने का इरादा है आप लोगों का? सर, इस बार तो हमें 1 लाख पेड़ नगर निगम की तरफ से पानीपत में 1 लाख पेड़ लगाने का टारगेट मिला है, और वो 1 लाख पेड़ लगाने के लिए हमें सरकार की तरफ से बहुत से सहूलियतें भी मिल रही हैं। जैसे हमें जेसीबी का अरेंजमेंट भी हुआ है, और हमें पिलर्स और तार्स भी मिलेंगे, और थोड़ी सी मैन पावर भी हमें दी गई है ताकि हम अधिक से अधिक पौधे लगा सकें। अगर आप कल ही देखेंगे, हमने गोहाना रोड डिवाइडर पर कम से कम 300 पौधे लगाए हैं, और कल हम बिजली बोर्ड में 150 पौधे लगाकर एक नैनो जंगल बनाने वाले हैं। और संडे को हम डार गांव में एक सूरजमल स्टेडियम है, वहां पर हमारा 600 पौधे लगाने का पूरा प्लान है, जिसके पूरा कार्य आधे से ज़्यादा हो चुका है। पहली बार प्रोजेक्ट हुआ कि जिसमें सरकार भी इन्वॉल्व हो रही है पौधे लगाने, बिल्कुल संस्थाओं के साथ। इस बार सरकार चाहती है कि जो संस्थाएं पेड़ लगाती हैं उन सबको साथ लिया जाए, क्योंकि हो सकता है जो एक वैसे ऑर्डर दे दिए जाए तो पेड़ नहीं लग पाते। तो इस बार जो जागरूक संस्थाएं हैं उन सबको उसमें इन्वॉल्व किया गया है, ताकि वो अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उसके बाद उसकी देखभाल भी करें। और हमें सरकार ने आश्वासन दिलाया है कि हमें वो पानी का टैंक भी देंगे ताकि हम पौधों को पानी दे सकें। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आज प्रेसिडेंट चुना गया आपको। कैसा लगता है जब एक ओहदे पे आपको चुना जाता है? तो बहुत प्राउड मोमेंट्स है, बहुत ज़्यादा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये है कि हमारा टीम वर्क होता है, सब मिल के काम करते हैं। और हमारा वैसे भी नया साल जो है हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, तो हमने 1 जुलाई को
क्योंकि कोई भी नया काम करते हैं तो भगवान का नाम लेके शुभ कार्य भगवान के। हमने 1 जुलाई को आर्य समाज में हवन किया। उसके बाद हमने बच्चों को गुरुकुल स्कूल की गर्ल्स को बेडशीट्स इनर व्हील लोगों के साथ दी। और उसके बाद हमने, क्योंकि हम ज़रूरी चाहे कोई बीमार है, मतलब हर उसमें हम एक ये नहीं है कि हम उसमें काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जहाँ ज़रूरत हमें लगती है वो आके बोलते हैं कि हमें ज़रूरत है। तो ऐसे ही हमने 3 जुलाई को भी आई चेकअप और डेंटल चेकअप उसका हमारे क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था कैंप। और उसके बाद 7 जुलाई को जो डॉक्टर हेमा रमन है, हमारे क्लब की मेंबर भी हैं, उनके हस्बैंड ने राज रमन जी ने अपना क्लब हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज वो कैंप किया गया था। तो बहुत से पेशेंट्स ने उसका फ़ायदा उठाया। आशियाना जो है ओल्ड एज होम में वहाँ पे था। और आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी है और तीज का त्यौहार भी है। तीज का त्यौहार वैसे ही हर्षोल्लास से आपको पता मनाया जाता है, सब सज धज के आते हैं। और आगे का जो है हमारा यही है कि जब भी जहाँ भी हमें हमारी ज़रूरत हो, हमारी कोशिश होती है कि हम पहुँचे। हमारे कई प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं जो चल रहे हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन है, उसकी 2 डोज लग चुके हैं, एक अभी हम ड्राइव करेंगे। प्लांट्स भी जो हैं वो हम लगा रहे हैं ताकि हम अपने पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा उसको शुद्ध कर सकें। हमारी यही है। आज मुख्य अतिथि के रूप में कोमल सैनी जी हैं आपके बीच में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहूँगी कि वो बहुत ही, जैसे जिस इतने ऊंचे पदवी पे हैं उनमें ज़रा भी कोई वो नहीं है, लेकिन वो हर समय जब भी हम काम के लिए जाएं वो काम के लिए तैयार रहती हैं। जो काम उनका मतलब जो उनके पास है कर सकती हैं तो हमेशा उसके लिए तत्पर रहती हैं। शुभ नाम? अनीता कपूर। तो देखिए अनीता कपूर जी हमारे साथ इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट जो अभी नवनिर्वाचित है, उनके द्वारा आज जो ये कार्यक्रम किया गया, ये तीज का त्यौहार भी मनाया जा रहा है और इंस्टॉलेशन सेरेमनी भी यहाँ पर मनाई जा रही है। तो बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम, और कार्यक्रम का नाम जैसा कि पुलकित रखा गया और उसी के हिसाब से, अच्छा पुलकित बेटे का नाम। तो देखिए बेटे का नाम पुलकित है, लेकिन अगर इस माहौल को देखें तो यहाँ सबके मन में उमंगें जो हैं हिलोरे मार रही हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि सभी लोग पुलकित हैं, यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर नज़ारा आज इनर व्हील क्लब के द्वारा जो ये कार्यक्रम करवाया गया, उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आज के इस कार्यक्रम को लेकर के नमस्कार, मैं सीमा चोपड़ा, पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनर व्हील क्लब पानीपत से बोल रही हूँ। और आज हमारी इनर व्हील क्लब पानीपत के इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। ये हमारा सत्र 1 साल का होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक। आज इमीडिएट पास प्रेसिडेंट भूमिका गुप्ता ने कॉलर दिया अनीता कपूर जी को, और इस अगले साल की कार्यकारिणी अनीता कपूर जी की देखरेख में चलेगी। उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। उनके साथ पास प्रेसिडेंट अंजलि दिलौरी जी एज सेक्रेटरी हैं, रंजू ढींगड़ा वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर भी पास प्रेसिडेंट रजनी चांद जी हैं, ISO हमारी न्यू मेंबर है अमृता अरोड़ा वो हैं, और एडिटर जो है रेखा गुप्ता जी हैं। बहुत अच्छी टीम है और सभी मिलके बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने वाले हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे क्लब को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज कोमल जी हमारी चीफ गेस्ट थी, और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है आप लोगों को बताते हुए कि कोमल जी को हमने आज IWC पानीपत में एज ए ऑनररी मेंबर इंडक्ट किया है। उनको पिन लगा के अपना मेंबर बना लिया है। वो 1 साल के लिए हमारे क्लब में ऑनररी मेंबर की तरह आ सकती हैं और हमारे प्रोग्राम भी अटेंड कर सकती हैं। मैम, जब भी कोई नया मेंबर जुड़ता है तो कैसा महसूस करते हैं आप लोग? हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह परिवार में हम घर में कोई शादी करते हैं और एक नया मेंबर आता है और जो उत्साह और खुशी होती है, सेम खुशी मुझे इनर व्हील में हमेशा होती है। जब भी नए मेंबर जुड़ते हैं मैं उनसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप दिल से प्यार करें। जब भी आप किसी संस्था के साथ दिल से जुड़ते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसके तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं और काम करने के लिए आप अपने आप को प्रेरित भी महसूस करते हैं। अब की बार जो नया सत्र आपका शुरू हुआ है, इसमें क्या कुछ विशेष लेकर के आने वाले हैं आप लोग? इस दफ़ा एसोसिएशन प्रेसिडेंट हमारे ज्योति जी हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूजा गोयल जी हैं। वो दोनों ने हमें एक रूपरेखा दी हुई है जिसके अंतर्गत हमने कार्य करने हैं, और उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमें पाइपलाइन में दिए हुए हैं जो मैंने क्लब के साथ डिस्कस किए हैं। एक हमने 6.5 फुट का एक स्मार्ट बिन लगवाना है
जो हमें एसोसिएशन प्रेसिडेंट जी ने बताया है, वो स्मार्ट बिन जो है उसमें एक सेंसर लगा है, उसमें खाली प्लास्टिक की बॉटल कंटेनर जो है वो इकट्ठे करनी है। जैसे ही वो 70% फिल होगा, कंपनी में अपने आप से मैसेज चला जाएगा और उस कंपनी के ही मेंबर्स आएंगे, उसमें जो भी काम करने वाले हैं उन्होंने सिलेक्ट किए होते हैं, हर सिटी में किए हुए हैं, उस सिटी से लोग आएंगे उन कंपनी के और उसको खाली कर देंगे। ये हमारा 1 साल के लिए हमने एक कंपनी से अपना MOU साइन किया हुआ है और ये हमने ज़रूर लगवाना है पानीपत में। अभी हम कोमल जी से हमने आग्रह किया है, एक इनर व्हील चौक भी हम बनाना चाहते हैं और मेडिकल कैंप्स भी हमारे पाइपलाइन में है, रक्तदान शिविर भी हम ज़रूर लगाएंगे और समाज में कहीं जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत होगी हम इनर व्हील बहनें हमेशा उसके लिए तत्पर रहेंगे। नाम एक बार फिर से बताइए। सीमा चोपड़ा, PDC सीमा चोपड़ा, और डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कमेटी चेयर। थैंक यू सो मच। तो देख सकते हैं इनर व्हील क्लब से सीमा चोपड़ा जी हमारे साथ थी। उन्होंने पाइपलाइन में जितने भी कार्य हैं वो भी बताए और सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट उन्होंने बताया है, एक कंटेनर बनाया जाएगा जिसमें प्लास्टिक की बोतल जो इकट्ठी होंगी और 70% जैसे ही वो भर जाएगा ऑटोमेटिकली एक सायरन बजेगा, एक पिन उसमें बजेगी और उसको खाली करने का जो है एक अल्टीमेटम मिल जाएगा। तो इस तरीके जो है शहर भर से जो प्लास्टिक की जो बोतलें हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह एकत्रित करने का जो प्रोजेक्ट है, सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट रहने वाला है इनर व्हील क्लब का। और वैसे तो इनर व्हील क्लब के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं एक से बढ़कर एक होते हैं और देखने लायक होते हैं, और ये महिलाएं होने के बावजूद इतना बुलंद हौसलों के साथ काम करते हैं कि इनके कार्यक्रमों को देखते ही बनता है। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए।